परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। परमेश्वर इस देश में भी सुसमाचार का द्वार खोला है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वरले यो देशमा पनि सुसमाचारको ढोका खोलिदिनु भएकोमा परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदैछु। 2 साल से सुसमाचार का सेवा नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर इस साल में हमारे लिए सुसमाचार का सेवा चलने के लिए द्वार को खोला है। 2 वर्षदेखि यहाँ सुसमाचारको सेवा हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तापनि यो वर्षमा परमेश्वरले हाम्रो देशमा यो सुसमाचारको सेवा चलाउनुको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। सच में हम धन्य लोग हैं। साँच्चै नै हामी धन्यका हौँ। हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए लोग हैं। देखकर कहता है त्यसै कारणले मूसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वे धन्य हैं जो यहोवा के द्वारा उद्धार पाए लोग। यहोवा परमेश्वरबाट उद्धार पाएकाहरू धन्यका हुन्। हम मनुष्य के द्वारा नहीं, यहोवा परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए लोग हैं। हामी मानिसहरूबाट होइन, तर हामी परमेश्वरबाट उद्धार पाएका छौँ। परमेश्वर भी हमको ऐसे एक सौभाग्य दिया है, मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु को आवाज सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए समय दिया है। परमेश्वरले हामीलाई पनि मरियम जस्तै परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने सौभाग्य परमेश्वरले हामीहरूलाई पनि दिनुभएको छ। अभी तक परमेश्वर अपने स्वर्गीय महिमा अपने आत्मा के द्वारा उतर कर आकर हरेक को आशीष दे रहा है। अहिलेसम्म परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय महिमामा हाम्रो माझमा ओर्ली आउनु भएर परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। पहले मैं परमेश्वर के समूह में संतों के सामने मैं अपने आप के नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको अगाडि र सन्तहरूको अगाडि चाहिँ म आफैलाई नम्र तुल्याउन चाहन्छु। मैं कुछ भी नहीं है, म केही होइन, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, करुणा है, दया के कारण अभी तक खड़ा हुआ हूँ। तर परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा र परमेश्वरको दयाले गर्दा अहिलेसम्म म बाँचेको छु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। हम प्रभु के समूह में आए हैं, हमारा सारे आग्रह को, इच्छा को हम मांगना सब कुछ परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका छौँ र हाम्रो चाहना, हाम्रो मनमा भएका सबै इच्छाहरू परमेश्वर आफैले नै पूरा गरिदिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। इस समय परमेश्वर हमसे बात करने के लिए सब लोग हाथ उठाकर हम तारीफ करेंगे। यो बेलामा परमेश्वर हामी सबैजनाहरूसँगै बोल्नु भएको, त्यसको लागि हामी हात उठाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद छौँ। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. हमारा ध्यान के लिए, आज हाम्रो ध्यानको लागि हमारा पवित्र कलाम को खोलकर पुस्तक का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पहला वचन को हम पढ़ेंगे। हाम्रो पवित्र शास्त्रलाई हामी खोलौँ र सबै पुस्तकहरूमा आखिरी पुस्तक प्रकाशको पुस्तक हामी खोलौँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 वचन। प्रकाश 22 अध्यायको 1 पद। अनि उनले मलाई परमेश्वर र थोमाको सिंहासनबाट बिलोर जस्तै सङ्लो जीवनको पानीको स्वच्छ नदी निस्किरहेको देखाए। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। यीशु का प्रिय चेला यूहन्ना आत्मा में गया, परमेश्वर उनको जो बात दिखाया है उस बारे में जरा हम पढ़ते हैं। यो परमेश्वरको प्रिय चेला यूहन्ना, उसले जब आत्मामा हुनु बेलामा परमेश्वरले उसलाई देखाउनु भएको कुराहरूको बारेमा अहिले हामी पढेका छौँ। हम यूहन्ना यीशु मसीह के प्रिय चेला यूहन्ना के बारे में देखने समय यीशुको प्रिय चेला यूहन्नाको बारेमा जब हामी हेर्नु बेलामा यीशु मसीह के चेला में आखिरी में मृत्यु पाया एक चेला था। यूहन्ना चाहिँ यीशुको चेलाहरूमा अन्तमा मृत्यु पाएको चेला थियो। बाकी सारे प्रेरित लोग, चेले लोग, सारे कई तरह का पीड़ा, उपद्रव, क्लेश में उन लोग प्रभु के लिए शहीद हो गया है। बाँकी सबै चेलाहरू चाहिँ धेरै कष्ट र परीक्षा र पीडामा परेर यीशुको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गरेका थिए। ये भी ऐसे मृत्यु का अवस्था में चले गए हैं। उस समय प्रभु यीशु उनके पास आकर दर्शन देकर उनको हिम्मत देते रहा।
तर योहन्नालाई चाहिँ परमेश्वरले हिम्मत दिँदै आउनुभयो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। यीशु को देखते ही उनके अंदर एक जीवन आया, उसके द्वारा परमेश्वर उनको भी सारे स्वर्गीय बातों को प्रकट करके दिया। यसले हिम्मत दिनुभयो र परमेश्वरले सबै स्वर्गीय कुराहरूलाई उहाँलाई प्रकट गरिदिनु भयो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। इधर हम पढ़ते हैं एक स्वर्गीय सिंहासन से जहाँ परमेश्वर और मेमना है, वहाँ से एक जीवन का नदी निकल कर आ रहा है, वो देखा है। यहाँ हामी जसरी पढेका छौँ, परमेश्वरको सिंहासनबाट एउटा जीवनको नदी चाहिँ निस्केर आएका देखेका छ। उस नदी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल और प्योर और लिविंग वाटर ऐसे हम पढ़ते हैं। हामी त्यो पानीको बारेमा, त्यो नदीको बारेमा पढ्नु बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ बिल्लोर जस्तै साङ्लो र स्वच्छ नदी थियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। इस नदी स्वर्ग से उतर कर आया, वो देखा है। यो नदी चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लेर आएको देखेको छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम ध्यान से बाइबल को पढ़ने समय, उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म जब हामी बाइबललाई ध्यानसित पढ्नु बेलामा, उत्पत्ति 2 अध्याय 10वां वचन में हम पढ़ने समय वहाँ भी एक नदी के बारे में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 2 अध्यायको 10 पदमा हामी त्यहाँ पनि एउटा नदीको बारेमा पढ्न सक्छौँ। ऐसे बाइबल में एक मतलब कई तरह का नदी के बारे में हम देख सकते हैं। बाइबलमा चाहिँ धेरै प्रकारको नदीको बारेमा लेखेको छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। इस्राएल लोग कानान देश में गया, वहाँ भी नदी से भरा हुआ देश ऐसे हम पढ़ सकते हैं। इस्राएलीहरू कनान देशमा प्रवेश गरेका थिए, त्यो देश पनि नदीको देश हो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। पहाड़ों और तराइयों और नदी बहते हुए देश ऐसे हम पढ़ते हैं। पहाडहरू, नदीहरू र नदी बग्ने देश हो भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। हम नेपाल देश के भी हम देखने समय नेपाल में भी पहाड़ों और तराइयों नदियों से भरा हुआ देश हम देख सकते हैं। र हाम्रो नेपाल देशलाई पनि हामी हेर्नु बेलामा पहाडहरू छ, तराई छ र नदी बग्ने देश हो। जब मैं नेपाल में अंदर आ रहा था, जब नेपाल के अंदर जब म नेपाल भित्र प्रवेश गर्नु बेलामा मैं बहुत इच्छा था ये देश कैसा होगा, यो देश कस्तो होला भनेर मेरो मनमा एकदम जान्ने इच्छा थियो। पहाड़ के बीच में ऐसे, नदी के बीच में ऐसे चलने समय सच में परमेश्वर ने जैसे पवित्र वचन में लिखा हुआ वैसे एक देश ऐसे में देखा है। पहाडहरू छन्, पहाडहरूको बिचमा भएको देश हो भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै हेर्नु बेलामा परमेश्वरले लेखेको जस्तै त्यो देश, यो देश छ। हम भी जहाँ इधर रहते हैं, दो बिल्ला, ये भी दो साइड में हम नदी को हम देख सकते हैं। अहिले हामी बसेका ठाउँ दोविला पनि दुईतिर चाहिँ खोलाहरू बगिरहेको छ। हम संसार में भी कई तरह के नदियों के बारे में हम देख सकते हैं। संसारमा हामी पढ्नु बेलामा पनि विभिन्न प्रकारको नदीहरूको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। लेकिन हम जो पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, तर पवित्र बाइबलमा हामी पढ्नु बेलामा स्वर्गीय सिंहासन से जहाँ परमेश्वर और मेमना बैठा है, उस सिंहासन से एक नदी निकल कर आया है। यहाँ चाहिँ थुमाको सिंहासनबाट, स्वर्गबाट ओर्लेर आएको एउटा नदीको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। इस नदी कई तरह का आशीषों को हमारे लिए लेकर आ रहा है। यो नदी चाहिँ हाम्रो लागि धेरै प्रकारको आशीषहरू लिएर आएको छ। जो प्रभु के समूह में आए हैं वो कोई भी व्यर्थ नहीं खाली हाथ में नहीं जाना है। सब लोग इस नदी के द्वारा आशीष पाकर जाना है। जो जति जनहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका हौँ, हामीहरू चाहिँ कोही पनि बिना आशीषको होइन, तर यो नदीबाट हामी आशीषहरू पाएर नै फर्किनु पर्छ। कई लोग नए लोग होंगे, कतिजना चाहिँ नयाँ प्राणहरू हुनुहुन्छ होला, नए विश्वासी होंगे, धेरै जनहरू पुरानो विश्वासीहरू पनि छन्। कई तरह के लोग इधर प्रभु के उपस्थिति में आए होंगे। धेरै प्रकारको मानिसहरू हामीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आएका छौँ। परमेश्वर अपने सिंहासन से आपको देखकर अपने सिंहासन से एक नदी इधर के लिए बहाया है। परमेश्वरले तपाईहरुलाई हेर्नु भएर स्वर्गबाट आफ्नो सिंहासनबाट एउटा नदीलाई हाम्रो माझमा पठाउनु भएको छ। इस जीवन का जल का नदी हमारे बीच में आने से
सबको भी एक आशीष मिल जाता है। यो जीवनको पानीको नदी चाहिँ हाम्रो माझमा आउनु बेलामा हामी सबैजनाहरूले आशिषहरू पाउनेछौँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भइको होस्। हम 2 दिन में ऐसे प्रभु का वचन को हम सुनते आ रहे हैं। हामी 2 दिनदेखि परमेश्वरको वचनहरू सुनिरहेका छौँ। और धर्म का सूरज उदय होगा, ऐसे भी पहला दिन हम सुसमाचार को सुना है। पहिलो दिनको सेवामा हामीले चाहिँ धर्मको सूर्य उदय हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले वचनहरू सुनेका थियौँ। मनुष्य का जीवन पाप और उसके द्वारा घाव कैसे आया है हम देखा है। र मानिसहरूको जीवनमा पापले गर्दा घाउ भएको हामीले वचनहरूमा सुनेका छौँ। कल भी यीशु के बारे में, यीशु कैसा है उसके बारे में, पतरस कैसे कहा उसके बारे में हम ध्यान किए हैं। र हिजो पनि येशू कस्तो हुनुहुन्छ, पतरसले के गरी वर्णन गरेको छ भन्ने कुराहरू हामी हिजो पनि ध्यान गरेका छौँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। हम इस नदी के बारे में देखने से पहले, यो नदीको बारेमा हामी ध्यान गर्नुभन्दा पहिला हमारा यीशु कैसा, हमारा परमेश्वर कैसा है देखना चाहिए। हामी चाहिँ हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। हम नदी के बारे में देखने से एक नदी एकदम तुरंत एक बड़ा नदी होकर नहीं आएगा। एउटा नदीको बारेमा हामी हेर्नु बेलामा त्यो एकैचोटि एउटा ठुलो नदी भएर बग्दैन। कहीं भी ऐसे एकदम बड़ा नदी होकर नहीं आएगा। कतै पनि एकैचोटि त्यो ठुलो नदी भएर आउँदैन। एक नदी हम देखने समय एक सोता निकलेगा, सोता से बड़ा नदी होकर बदलते जाएगा। एउटा नदीलाई हामी हेर्नु बेलामा त्यसको सुरुवात चाहिँ एउटा सानो मूल हुन्छ, स्रोत हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पानी निस्किँदै एउटा ठुलो नदीमा त्यो परिवर्तन हुन्छ। वैसे ही स्वर्ग में एक सोता है, उस सोते में से ऐसे नदी, जीवन का नदी ऐसे बहते हुए आया है। त्यसै गरी स्वर्गमा पनि एउटा मूल छ जहाँबाट चाहिँ यो जीवनको नदी बगेर आएको छ। पहले इस नदी के सोता के बारे में हम देखने समय, सबैभन्दा पहिला यो नदीको मूलको बारेमा जब हामी हेर्नु बेलामा प्रेम का सोता है ऐसे बोल सकता है। त्यो चाहिँ प्रेमको मूल हो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। ये प्रेम का नदी है। प्रेम का नदी देखने से वहां से एक प्रेम का एक सोता निकल कर आ रहा है। प्रेमको नदी चाहिँ नदी छ र यो प्रेमको नदी चाहिँ प्रेमको मूलबाट निस्केर आएको छ। जहां परमेश्वर और मेमना है जो सिंहासन पर बैठा है, वहां से उस प्रेम का नदी निकल कर आ रहा है। जहाँ परमेश्वर र थुमा बसिरहनु भएको छ त्यो सिंहासनबाट यो प्रेमको नदी निस्केर आएको छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। हम इधर यीशु के बारे में हम देखने समय, यहाँ चाहिँ हामी येशूको बारेमा हेर्नु बेलामा हमारा परमेश्वर यीशु दोनों प्रेम है ऐसे हम देख सकते हैं। हाम्रो परमेश्वर येशू उहाँ चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ने समय, पहिला यूहन्ना 4 अध्यायको 16 पदमा हामी पढ्नु बेलामा वहां हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर प्रेम है ऐसे पढ़ते हैं। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको जो प्रेम हामी प्रति छ त्यसलाई हामीले जानेका र विश्वास गरेका छौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ ऊ परमेश्वरमा रहन्छ अनि परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। बस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। इधर यीशु मसीह के प्रिय चेला यूहन्ना कहता है, यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रिय चेला यूहन्नाले के भन्दैछ? परमेश्वर प्रेम है ऐसे कहता है। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबको प्यार करता है। परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अब ये परमेश्वर हमको प्रेम करता है कैसे हम समझ सकते हैं? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गरी थाहा पाउने? हम दुनिया में देखते हैं और कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो कैसे प्रकट करके देते हैं? संसारमा हामी हेर्नु बेलामा कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को एउटा व्यक्तिलाई प्रेम गर्नु बेलामा के गरी प्रकट गर्छ? मतलब कुछ इनाम देकर, गिफ्ट देकर वे लोग अपने प्रेम को प्रकट करके देते हैं। के न के गिफ्टहरू दिएर तिनीहरूले आफ्नो हृदयको प्रेमलाई प्रकट गर्छन्। वैसे ही परमेश्वर प्रेम है ऐसे बोलने समय परमेश्वर कैसा प्रेम करता है ऐसे वो अपने प्रेम के द्वारा प्रकट करके देता है। त्यसै गरी परमेश्वरले पनि हामी माथि प्रेम कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्दै देखाउनु भएर त्यो प्रेमलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। इसलिए हम सब लोग अच्छी तरह जानने वाला वचन है। त्यसै कारण हामीले सबैजनाले राम्ररी थाहा पाएका वचन यस्तो हो। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन को हम देखने समय, यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा, पिता परमेश्वर जगत को ऐसे प्रेम
प्रेम किया है ऐसे लिखा है। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है, परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ वो प्रेम है ऐसे पढ़ते हैं। र उहाँ चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। सबको सारे मानव जातियों को प्रेम करता है हम जानते हैं, र हामीलाई थाहा छ उहाँले सबै मनुष्यलाई प्रेम गर्नुभएको छ। लेकिन वो कैसे प्रकट करता है, तर उहाँले कसरी आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गर्नुहुन्छ? इसलिए इधर हम देखते हैं अब पिता परमेश्वर जगत को ऐसे प्रेम किया है, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है ऐसे लिखा है। यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। परमेश्वर हमको प्रेम करता है कैसे हम जानते हैं? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भनेर हामीले के गरी थाहा पाउने? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशूलाई पनि हाम्रो लागि दिनुभयो। उसके द्वारा अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट करके दिया है। अनि यस्तो नै उहाँले उहाँको प्रेमलाई हामी माथि प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वर भी सारे सब कुछ सृष्टि किया है, लेकिन मनुष्य को बहुत प्यार किया है। परमेश्वरले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ, तर मानवलाई चाहिँ मनुष्यलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुभयो। स्वर्गदूतों से भी बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य को ही बहुत प्यार किया है। स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि बढी परमेश्वरले मनुष्यलाई प्रेम गर्नुभयो। हम कैसे जान सकते हैं? यो कुरा हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं? जब कई दूत ने परमेश्वर के विरोध में हो गया है, जब कुनै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको विरोधमा उठेका थिए, वे लोग परमेश्वर ने उनको गिरा दिया है। र परमेश्वरले तिनीहरूलाई तल खसाल्नुभयो। जो गिर गया है परमेश्वर उन लोग के लिए सहायता नहीं किया है। र खसालिसकेपछि तिनीहरूले पतित भएपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सहायता गर्नु भएन। इब्रानी में हम पढ़ने समय हिब्रूको पुस्तकमा हामी पढ्नु बेलामा परमेश्वर स्वर्गदूतों को हाथ नहीं दिया है, लेकिन जो अब्राहम के संतान मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने हाथ दिया है ऐसे पढ़ते हैं। हामी पढ्न सक्छौं परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो हात बढाउनु भएन, तर मनुष्यले चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हात पसार्नु भयो। हम भी जानते हैं आदम और हव्वा पाप करने के कारण वे लोग भी परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हामीलाई थाहा छ आदम र हव्वाले पनि पाप गरेको हुनाले तिनीहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका थिए, लेकिन परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ा है। तापनि परमेश्वरले तिनीहरूको हात छोड्नु भएन। अपनी योजना रखकर उन लोगों को दोबारा उस अनुभव में, प्यार का अनुभव में लेके आने के लिए बहुत कोशिश किया है। परमेश्वरले आफ्नो योजना मनमा राख्नु भएको हुनाले फेरि प्रेम गरेर तिनीहरूलाई आफू कहाँ ल्याउन कोसिस गर्नुभयो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। वो परमेश्वर मनुष्यों को कैसे भी उद्धार का अनुभव में लेकर आना है ऐसे उनको प्रेम करते रहा है। परमेश्वरले मनुष्यलाई जसरी पनि उद्धारको अनुभवमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले मनुष्यले परमेश्वरले प्रेम गर्दै आउनुभयो। अब हम जो नदी के बारे में हम देखते हैं, हामी जुन नदीको बारेमा हामी ध्यान गरिरहेका छौं, प्रेम का नदी है, प्रेमको नदी छ, प्रेम का सोता है, प्रेमको मूल छ। मतलब वो बहुत शुद्ध जीवन जल का नदी है। त्यो चाहिँ स्वच्छ जीवनको नदी हो। अब उस नदी, उस सोते से हमको क्या मिल जाता है? अब चाहिँ त्यो मूलबाट हामीले के पाउँदछौं? ये प्रेम को सोते से हमको हम जो जरूरी है प्रभु हमारे लिए दे देता है। यो प्रेमको मूलबाट हाम्रो जीवनका लागि जुन कुराहरूको खाँचो छ परमेश्वरले त्यो कुराहरू हाम्रो लागि दिँदै हुनुहुन्छ। हाँ, जकरिया पुस्तक 13 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ने समय, जकरिया 13 अध्यायको पहिलो पदमा जब हामी पढ्छौं, जकरिया 13 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ने समय, जकरिया 13 अध्यायको 1 पद, वहाँ एक सोता रखा है ऐसे हम पढ़ते हैं। त्यहाँ चाहिँ एउटा मूल राखेको छ भनेर हामी पढ्न सक्छौं। पढ़िए। त्यस दिन दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति पाप र अशुद्धता धुनलाई एउटा धारा खोलिनेछ। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। इधर भविष्यवक्ता ने कहता है, यहाँ चाहिँ अगमवक्ताले के भन्दैछ? दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए एक सोता रखा हुआ है ऐसे कहता है। दाऊदको घरानाको निम्ति र यरुसलेमका बासिन्दाहरूका निम्ति धुनलाई एउटा मूल खोलिनेछ। वो एक सोता आप लोग रखा है ऐसे वो कहता है। एउटा मूल राखिएको छ भनेर लेखेको छ। मतलब ये सोता क्यों रखा हुआ है? अब यो मूल चाहिँ के को लागि राखेको छ? पाप और मलिनता को धोने के लिए वो सोता रखा हुआ है ऐसे लिखा है। पाप
पाप र अशुद्धतालाई धुनको लागि त्यो मूल राखिएको छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। अब इधर पाप और अधर्म, मलिनता, सारे अशुद्धत्व को धोने के लिए इस मोल बहुत वे आ रहे ऐसे कहता है। यहाँ चाहिँ पापहरू अधर्महरू र अशुद्धताहरूलाई धुनको लागि यो मूल राखिएको छ भनेर यहाँ लेखेको छ। ये सोता बहुत एक सोता है ऐसे लिखा है। यो मूल चाहिँ बग्दै आएको छ भनेर हामी जान्दछौँ। जैसे मैंने कहा ये प्रेम को सोता है। जसरी अघि नै मैले भनेको छु यो प्रेमको मूल हो। एक नदी उत्पन्न होने से पहले एक सोता से ही निकल कर आए। हाँ, एउटा नदी बग्ने भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको एउटा मूलबाट त्यो निस्केको हुन्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको महिमा भएको। अब परमेश्वर को प्रेम का सोता क्या करता है? अब परमेश्वरको यो प्रेमको मूलले चाहिँ के गर्दैछ? हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ने समय हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढ्नु बेलामा पहला अध्याय 5वें वचन में प्रकाश 1 अध्यायको 5 पद, पिता परमेश्वर हमको प्रेम करके हमारा सारे पापों को धोया है ऐसे पढ़ते हैं। हामी पढ्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नो रगतमा हामीलाई हाम्रो पापबाट धुनुभयो। र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरनीहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वो हमको प्रेम करके हमारा पापों को धोकर हमको छुड़ाया है कहता है। यहाँ लेखेको छ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। एक व्यक्ति प्रभु के पास आने से, यो एउटा मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजिक आउँछ भने, नहीं तो ये नदी सिंहासन से निकल कर आने समय यो नदी जब सिंहासनबाट निस्केर आउनु बेलामा पापी व्यक्तियों को धोकर उनको पवित्र मनुष्य होकर बदल देता है। यसले चाहिँ पापी मानिसहरूलाई धुएर तिनीहरूलाई पवित्र पारेको हुन्छ। इसलिए तो इधर यूहन्ना कहता है वो हमको प्रेम करके ही हमारा सारे पापों को धोया है। त्यसै कारणले यहाँ यूहन्नाले भन्दैछ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। हमारा पापों को धोना है तो हाम्रो पापहरू धुनु हो भने चाहिँ उस सिंहासन से भगते हुए आ रहे उस नदी के पास हम आना चाहिए। त्यो सिंहासनबाट बगेर निस्केर आएको त्यो नदीको छेउमा हामी आउनुपर्छ। उस सोते के पानी हमारे ऊपर गिरना चाहिए। त्यो मूलको पानी चाहिँ हामी माथि बगेको हुनुपर्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको महिमा भएको। हम भी यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बारे में हम देखने समय हामी येशू ख्रीष्टको कलवरी क्रूसको बारेमा हामी ध्यान गर्नु बेलामा जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटका होता, जब येशू ख्रीष्ट कलवरी क्रूसमा झुन्डिरहनु बेलामा उस समय एक सिपाही ने आकर उसको पेट में भाला मारा है ऐसे हम देखते हैं। हामी पढ्न सक्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सिपाही आएर उहाँको कोखामा भालाले हानेको थियो। तुरंत पानी और लहू निकल कर आया है ऐसे पढ़ते हैं। तुरन्तै रगत र पानी बगेको थियो। उस लहू और पानी मनुष्य को जीवन में आकर उनको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। त्यही पानी र त्यही रगतले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा बग्दै तिनीहरूको पापबाट धुन्दछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। जब एक पापी प्रभु के पास आने से, जब एउटा पापी परमेश्वरको नजिक आउँछ, वे प्रभु के पास आकर प्रभु से मांगने से प्रभु उनको धो देता है। परमेश्वरको नजिक आएर पश्चाताप गर्नु बेलामा परमेश्वरले उसको पापहरू धुनुहुन्छ। कौन सा भी पापी हो प्रभु के समूह में आने से प्रभु उनको धो लेता है। जुनै प्रकारको पापी किन नहोस् त्यो मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजिक आउँछ भने परमेश्वरले उसको पापबाट धुनुहुन्छ। हम भी लूका सुसमाचार में हम पढ़ने समय लूकाको सुसमाचारमा हामी पढ्नु बेलामा प्रभु का मंदिर में दो व्यक्ति गया है ऐसे हम देखते हैं। परमेश्वरको मन्दिरमा दुईजना व्यक्तिहरू मानिसहरू गएका थिए। फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने के लिए गए थे। फरीसी र कर उठाउने मानिस चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि मन्दिरभित्र अब दोनों प्रार्थना किया है। अब दुईजना पनि प्रार्थना गरेका थिए। एक धर्मी जन फरीसी भी प्रार्थना किया है। एउटा फरीसी पनि प्रार्थना गरेको थियो। वहाँ एक पापी व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा था। र त्यहाँ चाहिँ महसुल उठाउने एउटा पापी मानिस पनि प्रार्थना गरिरहेको थियो। वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? उसले के भन्दैछ? पापी मुझ पर दया कर ऐसे मांग रहा था। हे
परमेश्वर म पापीमाथि दया राख्नुहोस् भनेर माग्दैछ। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर दे। हे परमेश्वर म एउटा पापी मानिस हुँ, म माथि दया राख्नुहोस्। अब यीशु कहता है वही धर्मी होकर बदल के गया है, ऐसे कहता है। अनि यसुले भन्नुहुन्छ त्यही मानिस चाहिँ धर्मी भएर फर्केर गयो। सच में प्रभु मनुष्य को प्यार करके मनुष्य को पाप से छुड़ाता है। साँच्चै नै परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु भएर तिनीहरूको पापबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ। एक छोटा सा एक उदाहरण देख सकता हूँ। एउटा सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। एक घर में दो भाई लोग रहते थे। एउटा घरमा दुईजना दाजुभाइ थिए। कई बार आप लोग सुना होगा। कतिचोटि तपाईँले सुन्नुभयो होला। दोनों मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों घर में रहते थे। एउटा दाजु र भाइ चाहिँ एउटा घरमा बस्थे। बड़ा भाई बहुत शांत नम्र होकर जीवन बिताया र जेठो छोरा चाहिँ एकदम शान्त थियो र एकदम नम्र व्यक्ति थियो। लेकिन छोटा भाई बहुत गुंडा होकर मारना पीटना गाली देना ऐसे वो जीवन बिता रहा था। तर भाइ चाहिँ एकदम गुण्डागिरी गर्ने र मारपिट गर्ने यस्तो एउटा जीवन जिउँदै थियो। एक दुष्ट मनुष्य होकर पापी होकर जीवन बिता रहा था। एउटा दुष्ट मनुष्य एउटा पापी भएर त्यो जिउँदै थियो। और रोज वो बाहर गया तो कहीं भी बहुत झगड़ा करेगा, हत्या करेगा, बहुत काम करते हुए घर में आता था। त्यो बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ कतै न कतै झगडा गरेर लडाई गरेर त्यो मारपिट गरेर मात्र घरमा फर्किन्थ्यो। एक दिन उस गली में एक व्यक्ति को मारा था, हत्या कर दिया है। एकचोटि चाहिँ त्यही बाटोमा चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ एकजना मानिसलाई हत्या गर्यो। मारने समय उनका लहू उनके शरीर में उनके वस्त्र में लग गया है। अनि त्यो मानिसले चाहिँ हत्या गर्नु बेलामा त्यसको रगत चाहिँ यो भाइको लुगाहरूमा छिटा पर्यो। लोग उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया, ये दौड़कर घर के अंदर आ गया है। मानिसहरू उसलाई समात्न खोजे अनि त्यो भाइ चाहिँ दौडेर आफ्नो घरभित्र छिरिहाल्यो। तुरंत दरवाजा बंद करके अपने भाई के पास दौड़ा है। अनि ढोका थुनेर त्यो कुदेर आफ्नो दाजु कहाँ गयो। भाई मुझे बचाओ ऐसे वो चिल्लाने लगा है। दाइ मलाई बचाउनुहोस् भनेर चिच्चायो। अब तुरंत बड़ा भाई क्या किया है, अनि तुरन्तै जेठो दाइले चाहिँ के गर्यो, उनका वस्त्र को निकालकर अब पहनकर अपना वस्त्र को उनका हाथ में दे दिया है। उसको जो लुगा चाहिँ फुकालेर आफूले लगायो र आफ्नो लुगा चाहिँ भाइलाई लगाइदियो। ये तू पहन के इधर खड़ा अंदर हो जाओ। अनि भने तिमी चाहिँ भित्र जाओ। अभी बड़ा भाई छोटा भाई का वस्त्र खून भरा हुआ वस्त्र को पहनकर वो बाहर आया है। अब चाहिँ दाइले चाहिँ भाइको लुगाहरू लगाएर ढोकाबाट बाहिर निस्क्यो। लोग उनको पकड़कर बहुत मारने लगा है। अनि मानिसहरूले चाहिँ उसलाई समातेर धेरै कुटे। बहुत बाल उनके सिर के बाल को बहुत खींच रहे थे। अनि कपालहरू तानेर त्यसलाई धेरै कुटे। उनको बहुत थप्पड़ दे रहे थे। अनि थप्पडी हिर्काए। बहुत लोग उनको लात मार रहे थे। अनि लात्ताले पनि हिर्काए। बहुत उनको बहुत पीड़ा कष्ट दे रहा था। अनि धेरै कुटेर एकदम पीडामा पार्यो। घर के अंदर से छोटा भाई देख रहा था। अनि घर भित्रबाट सानो भाइ चाहिँ हेरिरा बसेको थियो। देखते देखते उनका हृदय टूट गया है। अनि हेर्दा हेर्दा त्यो भाइको मन चाहिँ टुट्यो। रोने लगा है। अनि रुन थाल्यो। मैंने गलती किया है लेकिन मेरा भाई इतना कष्ट उठा रहे, वेदना उठा रहा है। गल्ती त मैले गरेको छु तर मेरो दाइ चाहिँ यस्तो कुटाई खाइरहेको छ। भाई मुझे क्षमा कर दे ऐसे बोलकर चिल्लाने लगा है। अनि त्यो चिच्चाएर दाइ मलाई क्षमा दिनु भनेर चिच्चाएर रुन थाल्यो। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है। त्यसै गरी हाम्रो येशूले पनि हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। रोमियो में हम पढ़ते हैं वो हमारा जेठा भाई मतलब पहिलौटा है ऐसे लिखा हुआ है। वचनमा लेखेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो जेठा हुनुहुन्छ। वही हमारा पहिलौटा भाई है, बड़ा भाई ऐसे लिखा हुआ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलौटा जेठो दाइ हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। यीशु भी मत्ती सुसमाचार में कहते समय तुम लोग मेरा भाई है ऐसे कहता है। यीशुले मत्तीको सुसमाचारमा भनेको छ तिमीहरू मेरो भाइहरू हुन्। हम गलती किए हैं, हामीले गल्ती गरेका हम छौं। पाप किए हैं, हामीले नै पाप गरेका हम छौं। अधर्म का काम किए हैं, हामीले नै अधर्मका कामहरू गरेका छौं। हम दुष्ट मनुष्यों को जीवन बिता रहे थे। हामी नै दुष्ट भएर जिरहेका थियौं। यीशु के पास दौड़ कर आया है। र हामी चाहिँ येशू कहाँ दौडेर आएका छौं। यीशु हमारा सारे पापों को अपने पर उठाकर हमारे लिए क्षमा देकर छुटकारा दे दिया है। येशूले हाम्रो सबै पापहरू र अधर्महरू आफूमाथि बोक्नु भएर हामीलाई चाहिँ क्षमा दिनुभयो। हम जानते हैं हमारा यीशु बड़ा भाई कलवरी क्रूस पर कितना कष्ट दुख वेदना सहन किया है, हम जानते हैं। हामीलाई थाहा छ हाम्रो येशू हाम्रो जेठो दाइ चाहिँ कल्वरी क्रुसमा कतिसम्म उहाँले
पीडा सहनु भयो अपना शरीर को हमारे लिए बलिदान होकर दे दिया है। उहाँले आफ्नो शरीरलाई हाम्रो लागि बलिदानको रूपमा चढाउनु भयो फरीसी सदुकी वे शास्त्री सब लोग यीशु को पीटा है। फरिसीहरू र शास्त्रीहरू सदुकीहरू सबैले येशूलाई कुटेका थिए सिपाही लोग भी यीशु को पीट रहे थे। र सिपाहीहरू पनि येशूलाई कुटिरहेका थिए हम गलती किए हैं लेकिन उस दंड उठाया है। हामीले गल्ती गरेका थियौं तर दण्ड चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो यीशु आज भी हमारे लिए एक प्रेम का सत्य होकर हमारे बीच में खड़ा हुआ है। आज पनि हाम्रो येशू हाम्रो माझमा प्रेमको मूल भएर उभिरहनु भएको छ इसलिए वो पवित्र सिंहासन जहाँ परमेश्वर और मेमना बैठा है वहां से वो प्रेम का सत्य नदी निकल कर आ रहा है। त्यसै कारणले गर्दा थुमा र परमेश्वर जुन सिंहासनमा बसिरहनु भएको छ त्यो सिंहासनबाट त्यो प्रेमको नदी बग्दै आएको छ जो लोग पापी लोग है, जो दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उस सोते के पास आने से, उस नदी के पास आने से उन लोगों को धो देगा। जो जति जनहरू पापीहरू छन् दुष्टहरू छन् अधर्मीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो नदीको छेउमा आउनु बेलामा तिनीहरूले आफ्नो पापबाट छुटकारा पाउँछन् जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं सभी लोग पापी है। जो जति जनहरूले येशूलाई चिनेका छैनन् तिनीहरू सबै जनहरू जो पापीहरू यीशु हुन् को प्रेम नहीं करते हुए श्रापित लोग है। जो जति जनहरू येशूलाई प्रेम गर्दैनन् तिनीहरू श्रापित हुन् लेकिन यीशु आज भी प्रेम से उनको बुला रहा है। भए तापनि येशूले आज पनि प्रेमको साथमा तिनीहरूलाई बोलाइरहनु भएको मेरे छ पास आओ, मैं आपको पापों को धो लूंगा। म कहाँ आओ र म तिम्रो पापहरूलाई धुनेछु जब हमारे पापों को इकरार करने समय यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर हमको धर्मी बना देता जब है। हामी हाम्रो पापलाई स्वीकार्दछौं त्यो बेलामा येशूको रगतले हाम्रो पापलाई धुएर शुद्ध पार्दछ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको फर्स्ट ये नदी प्रेम का सोता से ऐसे निकल कर आ रहा है। सबैभन्दा पहिला यो प्रेमको नदी चाहिँ प्रेमको मूलबाट बग्दै आउँदैछ वो हमारा पापों को धो लेता है। यसले चाहिँ हाम्रो पापलाई धोएर पखाल्छ दूसरा इस नदी क्या करता है? र दोस्रो कुरा चाहिँ यो नदीले के गर्छ इसका नदी अभी धर्म का नदी ऐसे बदल जाता है। अब यो नदी चाहिँ धर्मको नदी भनेर परिवर्तन भएको छ धर्म का महानदी होकर बदल जाता है। धर्मको महानदी भएर परिवर्तन भएको छ पढ़िए आमोस 5वां अध्याय 24वां वचन पढ़ने समय आमोस 5 अध्यायको 24 पदमा हामी हेर्नु बेलामा आमोस 5वां अध्याय 24वां वचन में धर्म महानदी होकर निकले हा। आमोस 5 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ यो नदी धर्मको नदी भएर निस्केर आएको छ तर न्याय पानी झैँ र धार्मिकता सामर्थ्य नदी झैँ बगोस् परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हालेलुया। इधर भविष्यवक्ता कहता है यहाँ चाहिँ अगमवक्ताले के भन्दैछ धर्म की महानद के समान बहने दे, ऐसे कहता है। र धार्मिकताका सामर्थ्य नदी चाहिँ बगोस्। धर्म का नदी है। धार्मिकताको नदी इस नदी में एक व्यक्ति जाने से क्या मिलेगा? यो नदी भित्र एउटा मानिस प्रवेश गर्छ भने चाहिँ उसले के पाउँछ इस धार्मिकता बोलने समय पानी के बपतिस्मा को दिखाता है। यो धार्मिकता भनेपछि पानीको बप्तिस्मालाई देखाउँछ अब ये नदी में जब इस नदी के पास आ जाते हैं वे लोग पानी के बपतिस्मा के सच्चाई के लिए ले जाता है। जो जति जनहरू यो नदीको छेउमा आउँछन् तिनीहरू आफैलाई पानीको बप्तिस्माको लागि अर्पण गर्छन्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। अब हम धर्मी होना चाहिए। हामी धर्मी हुनुपर्छ। हम धार्मिकता में बदलते जाना चाहिए। हामी धार्मिकतामा परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। हम प्रभु के पास आया, हामी परमेश्वर कहाँ आएका छौँ। प्रेम के सोते के पास आया। हामी प्रेमको मूलको छेउमा आएका छौँ। प्रेम का सोता हमको धोकर हमको धर्मी बना देता है। प्रेमको मूलले चाहिँ हामीलाई दुहेर पखालेर हामीलाई धर्मी बनाउँदछ। हम धर्मी कैसे बन सकते हैं? हामी धर्मी कसरी बन्न सक्छौँ? मतलब हमारे जीवन में धार्मिकता को पूरा करने समय हम धर्मी होकर बदलते जा सकते हैं। हाम्रो जीवनमा धार्मिकतालाई हामी पूरा गर्नु बेलामा हामी हाम्रो जीवनमा धर्मी भएर परिवर्तन हुन्छौँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ने समय मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 15 पदमा हामी पढ्नु बेलामा वहाँ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास यीशु मसीह आया। यहाँ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको छेउमा येशू आउनु भएको छ। मुझे भी पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जहाँ दे दो, ऐसे कहता है। अनि येशूले भन्नुहुन्छ मलाई पनि पानीको बप्तिस्मा देऊ। इसी रीति से सारे धार्मिकता को पूरा करना अच्छा है, उचित है, ऐसे कहता है। अनि यही प्रकारले सबै धार्मिकतालाई पूरा गर्नु अहिले उचित छ। मतलब ये धर्म का नदी के पास आकर यीशु मसीह सारे धार्मिकता को पूरा करते हुए आया। यो धार्मिकताको नदीको छेउमा आउनु
भएर यसुले सबै धार्मिकतालाई पूरा गर्नुभयो। अब केवल प्रभु के पास आकर मेरा पाप शुद्ध हो गया, धो लिया है, काफी है, ऐसा नहीं सोचना। तपाईहरु यसुको नजिक आउनु भएर मेरो पापहरु धुएर पखालेर शुद्ध भइसकेको छु भनेर मात्रै नसोच्नु। आप धर्म का नदी में भी आना चाहिए। तपाई धार्मिकताको नदी भित्र पनि जानुपर्ने हो। उस धर्म का नदी आपको भी पूर्ण रीति से शुद्ध करके प्रभु का राज्य के लिए अलग कर देता है। त्यो धार्मिकताको नदीले तपाईलाई पूर्ण रूपले शुद्ध गरेर परमेश्वरको राज्यको लागि तयार पार्दछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भयो। हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ये पानी का बपतिस्मा भी जरूरी है। हामी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि पानीको बपतिस्मा धेरै जरुरी छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। हम में से बहुत सारे लोग पानी के बपतिस्मा लिए होंगे। हामीमा धेरै जनाहरुले पानीका बपतिस्मा लिएका छौं। कई लोग नए लोग आए होंगे, वे लोग नहीं लिए होंगे। र धेरै नयाँ जनहरु पनि आउनु भएको होला, तपाईहरुले पानीको बपतिस्मा लिनु भएको छैन होला। नहीं तो अब दूसरा मंडली से भी इधर आए होंगे। हामी अरू मण्डलीबाट पनि यहाँ आउनु भयो होला। कई बार उनके मन में ऐसे संदेह हो सकते हैं कौन सा पानी का बपतिस्मा सही है। कति बेलामा चाहिँ तपाईहरुको मनमा यस्तै प्रकारको प्रश्न उठ्न सक्छ, कुन चाहिँ बपतिस्मा ठीक हो। कौन सा कलीसिया भी जाने से में वहाँ पादरी मतलब पानी के बपतिस्मा के बारे में बता देते हैं। जुनै मण्डलीमा हामी गयौं भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँको मुख्य पुजारीले चाहिँ पानीको बपतिस्माको बारेमा चाहिँ प्रचार दिनुहुन्छ। हम सच्चा कलीसिया है, हम अच्छा सच्चे सेवक है, हमारा मंडली में लेना चाहिए, ऐसे कहते हैं। हामी नै साँचो मण्डली हो, हामी नै साँचो सेवकहरू हो, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ पानीको बपतिस्मा लिनै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। कई बार नए व्यक्ति कहीं भी जाने से उनको मन में बहुत घबराहट हो, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से लेना है, कौन सा पत्ती से लेना है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। कतिचोटि नयाँ प्राणहरू चाहिँ मण्डलीहरूमा जानु बेलामा चाहिँ तिनीहरू एकदम अलमलिएको अवस्थामा परेका हुन्छन्, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, कुन मण्डलीमा चाहिँ बपतिस्मा लिनुपर्ने हो। हम बाइबल में जो लिखा है वही उसी रीति से सही पानी के बपतिस्मा लेना चाहिए। तर हामी चाहिँ बाइबलमा वचनहरूमा जुन कुरा लेखेको छ त्यही प्रकारले ठीक प्रकारको बपतिस्मा हामी लिनुपर्छ। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन में लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ही पानी के बपतिस्मा दे दो, ऐसे प्रेरितों को कहा। हामी मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौं, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरू बपतिस्मा देऊ भनेर यसुले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ही डुबकी पानी के बपतिस्मा लेना चाहिए। पिताको पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा मात्रै डुबेर हामीले बपतिस्मा लिनुपर्छ। जो लोग पानी के बपतिस्मा नहीं लिए हैं वे लोगों के लिए अच्छा मौका है, कल उन लोगों के लिए पानी के बपतिस्मा मिलेगा। जो जति जनहरूले पानीको बपतिस्मा लिएका छैनन् उहाँहरूको लागि एउटा असल मौका पाएको छ, भोलिको दिनमा पानीको बपतिस्मा लिन सक्नुहुन्छ। अनुग्रह का समय है, अहिले अनुग्रहको समय हो। प्रभु आपके लिए सिंहासन से धार्मिकता का नदी को और निकल कर लेके आ रहा है। परमेश्वरले तपाईहरुको लागि स्वर्ग सिंहासनबाट धार्मिकताको नदीलाई बगाएर ल्याउँदै जहाँ परमेश्वर और मेमना बैठा है सिंहासन से वो धर्म का नदी निकल कर आ रहा है। जहाँ थुमा र परमेश्वर चाहिँ स्वर्गीय सिंहासनमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँबाट धार्मिकताको नदी बग्दै आएको छ। और ये धार्मिक के बारे में जानकर अब सही रीति से लेना चाहिए। यो बपतिस्माको बारेमा हामी ठीक प्रकारले जानेर लिनुपर्छ। कई बार आपका मन में हो सकता है मैं तो वहां लिया इधर लिया, ऐसे आपका मन में हो सकता है। कतिचोटि चाहिँ म त त्यहाँ बपतिस्मा लिइसकेछु, यहाँ लिइसकेछु भन्ने कुरा तपाईको मनमा होला। जब तक आप सही पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक उसको स्वर्ग राज्य उसको ग्रहण नहीं करेगा। जबसम्म तपाईले ठीक प्रकारको बपतिस्मा लिनुहुन्न तबसम्म तपाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। जैसे यीशु ने कहा वैसे ही लेना चाहिए। यीशुले जसरी भन्नुभयो त्यसै प्रकारले हामी लिनुपर्छ। प्रेरितों को हाथ में लेना चाहिए। प्रेरितहरूको हातबाट लिनुपर्छ। पानी का मतलब पवित्र आत्मा पाया प्रेरितों को हाथ में ही लेना चाहिए। पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनु भएका प्रेरितहरूको हातबाट लिनुपर्छ। जहाँ उधर पानी के बपतिस्मा दे रहे इधर दे रहे ऐसे बोलकर पीछे नहीं जाना चाहिए। उता बपतिस्मा दिँदैछन् इता दिँदैछन् भनेर हामी त्यहाँ पछाउनु हुँदैन। अब अच्छी तरह समझकर अब उसको पानी के बपतिस्मा लेना चाहिए। राम्ररी कुराहरू बुझेर हामी पानीको बपतिस्मा लिनुपर्छ। इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन से आपके लिए धार्मिकता का नदी को बहा रहा है। त्यसै कारणले परमेश्वरले स्वर्गीय सिंहासनबाट तपाईहरुको लागि धार्मिकताको नदीलाई बगाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। और
ये स्वर्गीय सिंहासन से ये नदी, जीवन जल नदी बहते हुए आ रहा है। स्वर्गीय सिंहासनबाट जीवनको नदी बग्दै आउँदैछ। तीसरा, इस नदी का अनुभव क्या है? र तेस्रो चाहिँ यो नदीको अनुभव भने के हो? प्यास को बुझाने वाला नदी है। यो नदीले चाहिँ तीर्खालाई मेटाउँछ। हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ने समय, मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायमा हामी पढ्नु बेलामा मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 6 पदमा जो धर्म को पर प्यास है वे लोग तृप्त हो जाएगा, ऐसे कहता है। धार्मिकताको लागि तीर्खाउनेहरू तृप्त हुनेछन्। मतलब जो लोग धर्म को पर भूख और प्यास है वे लोगों को प्रभु बुझाएगा, तृप्त हो जाएगा, ऐसे कहता है। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तीर्खाउनेहरू धन्य हुन्, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। मतलब ये धर्म को पर उनको प्यास, भूख और प्यास है। यो धार्मिकताका निम्ति तिनीहरू भोकाएका र तीर्खाएकाहरू हुन्। मतलब ये धर्म क्या है? ये धार्मिकता क्या है? यो धार्मिकता भनेपछि के हो? मतलब धार्मिकता के बारे में पढ़ने समय धार्मिकताको बारेमा हामी पढ्नु बेलामा 3 अनुभव में हम देख सकते हैं। हामी 3 प्रकारको अनुभवहरू हेर्न सक्छौं। एक व्यवस्था का धार्मिकता है, एउटा चाहिँ व्यवस्थाले पूरा गर्ने धार्मिकता, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है, दोस्रो चाहिँ येशू ख्रीष्टको धार्मिकता, तीसरा है संसारिक धार्मिकता र है। तेस्रो चाहिँ संसारको धार्मिकता। मतलब जो लोग धर्म को पर भूख और प्यास है वे तृप्त हो जाएगा। धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तीर्खाउनेहरू तृप्त हुनेछन्। यशाया 55:1 में हम पढ़ने समय, यशाया 55 अध्यायको 1 पदमा हामी पढ्नु बेलामा यशाया 55:1 में हम पढ़ने समय यशाया 55 अध्यायको 1 पद परमेश्वर वहां बुला रहा है, त्यहाँ परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हे प्यासे लो पानी के पास आओ, ऐसे बुला रहा है। हे सबै तीर्खाउनेहरू हो पानी लिएर आओ। ये प्यासे लोग और पानी के पास आओ। हे सबै तीर्खाउनेहरू हो पानी लिएर आओ। हाँ पढ़िए। हे सब तिर्खाएकाहरू हो पानी लिएर आओ। हाँ, बस। अनि अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हाँ, इधर परमेश्वर बुला रहा है। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। ये धर्म का, धार्मिकता का नदी है। यहाँ चाहिँ धार्मिकताको नदी छ। इस नदी के पास आओ, आप पी लो, ले लो, ऐसे बुला रहा है। यो नदीको छेउमा तिमी आओ, तिमी लिनु, तिमी पिउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मतलब हम धार्मिकता का, व्यवस्था का धार्मिकता का में नहीं है। हामी व्यवस्थाको धार्मिकताको मुनि हामी छैनौँ। व्यवस्था का धार्मिकता क्या कहता है? व्यवस्थाको धार्मिकताले के भन्दछ? एक व्यक्ति आपको मारा तो एउटा मानिसले तिमीलाई हिर्कायो भने अब उनको मनुष्य को दोबारा उनको मार सकते हैं। तिमी पनि फेरि उसलाई हिर्काउन सक्छ। दांत के दांत, दाँतको लागि दाँत, आंख का आंख। आँखको लागि आँख। मतलब आपको शरीर में जो वो चोट लगाया वैसे दूसरों को जो मारा उनको चोट लगा सकता है। तपाईहरुको शरीरमा चोट पुर्याएको छ भने तपाईहरुले फेरि चोट पुर्याउन सक्छ भनेर भन्दछ। मतलब बदला लेना है। त्यो चाहिँ बदला लिने हो। व्यवस्था का धार्मिकता क्या कहता है? व्यवस्थाको धार्मिकताले के भन्दछ? उनको बदला ले लो। तिम्रो बदला तिमी लिनु। जो आपको विरोध में किया है वो आप भी उनको विरोध में काम कर सकता है। तिम्रो विरोधमा जसले जेसुकै गरे तापनि तिमी पनि फेरि गर्नु। हम व्यवस्था, मतलब हम व्यवस्था का धार्मिकता में नहीं है। हामी व्यवस्थाको धार्मिकताको मुनि छैनौं। रोमियो 10 अध्याय में पढ़ने समय यीशु मसीह धर्म को, व्यवस्था को अंत करने के लिए आया है। रोमी 10 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौं येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो व्यवस्थाको धार्मिकतालाई भंग गर्नको लागि आउनु भयो। यीशु मसीह आकर व्यवस्था को अंत कर दिया है। येशू ख्रीष्ट आउनु भएर यो व्यवस्थाको अन्त गर्नु भयो। अभी अपना व्यवस्था को लेकर आया है। अहिले उहाँले चाहिँ आफ्नै व्यवस्थालाई ल्याउनु भएको छ। वही मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ने समय, मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायमा हामी पढ्नु बेलामा जो आपको मारता है आप दूसरा, मतलब चेहरा को भी दिखा दो, ऐसे कहता है। जसले तिमीलाई एउटा गालामा हिर्काउँछ त्यसलाई आफ्नो अर्को गाला पनि थापिदेऊ। आपको शत्रु को प्रार्थना करो, ऐसे भी कहता है। आफ्नो शत्रुको लागि प्रार्थना गर भनेर लेखेको छ। मतलब यीशु मसीह अपनी व्यवस्था को वहां लेकर आ गया है। यहाँ चाहिँ येशूले आफ्नो व्यवस्थालाई त्यहाँ ल्याउनु भएको छ। हम सब लोग मसीह के व्यवस्था के अंदर आना हामी चाहिए सबैजनाले चाहिँ ख्रीष्टको व्यवस्थाको मुनि हामी आउनुपर्छ। और उसी अनुभव में देखने समय अनि यही अनुभवमा हामी अगाडि हेर्दैछौँ बेलामा हम विश्वास करने समय हमारा धार्मिकता है। हामी विश्वास गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धार्मिकता हो। अब्राहम प्रभु को विश्वास किया है, उनके लिए धार्मिकता हो गया है। अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको थियो र त्यो उसको लागि धार्मिकता बनेर गन्यो। मतलब प्रभु को कामों में, प्रभु में बढ़ते जाने के लिए एक धार्मिकता है। परमेश्वरको कामहरुमा र परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै जान चाहिँ एउटा धार्मिकता हो। हम प्रभु को पूरी से विश्वास करने से वो हमारे लिए धार्मिकता को गिना जाएगा। हामी परमेश्वर
परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपले विश्वास राख्छौं भने चाहिँ त्यो कुरा हाम्रो लागि धार्मिकता बनेर गनिनेछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। वैसे हम पवित्र जीवन, प्रभु को मर्जी करना, प्रभु के लिए दुख उठाना, वो भी हमारे लिए धार्मिकता को बदलते जाता त्यसै है। प्रकारले परमेश्वरको इच्छा गर्नु, परमेश्वरको लागि दुःख भोग्नु, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि धार्मिकता बनेर गनिनेछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। सांसारिक धार्मिकता क्या है? संसारको धार्मिकता भने के हो? कोई भी कष्ट उठाने से उनको मदद करना है। कोही पनि कष्ट उठाइरहेको छ भने चाहिँ हामी तिनीहरूलाई सहायता वो गर्नुपर्ने गरीब हो। अवस्था है तो उनको लिए कुछ मदद कर सकता है, कोही मानिस गरिब छ भने चाहिँ हामी तिनीहरूलाई सहायता गर्न सक्छौं। लेकिन वो संसारिक धार्मिकता में चले जाता है। त्यो चाहिँ संसारिक रूपले गरेको धार्मिकता हो। लेकिन हमारे अंदर मसीह का धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रयास होना चाहिए। तर हामी भित्र चाहिँ ख्रीष्टको धार्मिकतालाई पूरा गरी सिद्ध्याउनुको लागि हामीमा तिर्खा हुनुपर्छ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको। बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ने समय बाइबलमा योहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायमा हामी पढ्नु बेलामा 13-14 वचन में हम पढ़ने समय 13 र 14 पदमा हामी पढ्दाखेरि वहाँ एक प्यास के बारे में हम देखते हैं। त्यहाँ चाहिँ एउटा तिर्खाको बारेमा लेखेको छ। यीशु मसीह जब संसार में था, येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हुनु बेलामा गांव गांव में, शहर शहर में सुसमाचार प्रचार करते हुए चलता फिरता रहा। गाउँहरूमा शहर शहरमा सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्नु भयो। भलाई लोगों को चंगाई करते हुए, दुष्ट आत्मा को निकालते हुए, भलाई करते हुए चलता फिरा है। र भला काम गर्दै मानिसहरूको रोगहरू निको पार्दै चंगाई गर्दै वहाँ चाहिँ हिँड्नु भयो। पैसे आने समय सेवा के कारण बहुत थक गया है, र त्यसै गरी सेवा गर्दै आउनु बेलामा बाटोमा धेरै थाक्नु भयो बहुत प्यास लग रहा था। र धेरै तिर्खाउनु भयो। उस समय एक सामरी स्त्री पानी लेने के लिए याकूब के कुआं के पास आई अनि थी। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सामरी स्त्री चाहिँ पानी निकाल्नुको लागि इनामको छेउमा आएकी थिइन्। मतलब वहाँ साधारण एक संसारिक रीति से एक बातचीत शुरू हुआ गया है। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा संसारिक रूपले सामान्य एउटा कुरा गर्न थाल्नु भयो। यीशु ने उस स्त्री से मांगा, अनि येशूले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, मेरे प्यास के लिए पानी दे दो, मलाई पिउनुको लागि पानी देऊ, मेरा प्यास को बुझाने के लिए पानी दे दो, ऐसे मांग मेरो रही। तिर्खालाई मेटाउनुको लागि मलाई अलिकति पानी देऊ। लेकिन वो सामरी स्त्री कई बातों को बताने लगी है। तर त्यो सामरी स्त्री चाहिँ धेरै कुराहरू भन्न थालिन्। तो यहूदी होने उस समय हम सामरी से कैसे पानी मांग सकते हैं? तपाई चाहिँ एउटा यहुदी हुनुहुन्छ र म चाहिँ एउटा सामरी स्त्री भएर पनि तपाई म कहाँ पानी किन माग्नुहुन्छ? यीशु एक सच्चाई को प्रकट करके र दिया, त्यहाँ चाहिँ येशूले सत्य कुरालाई प्रकट गरिदिनु भयो। जो ये पानी पीते हैं उनको प्यास लगेगा, त जसले यो पानीबाट पिउला त्यो चाहिँ तिर्खाउनेछ। वो बार बार आकर पानी लेते ही जाएगा। त्यो चाहिँ घरिघरि आउनेछ र पानी निकालेर जानेछ। लेकिन मैं जो पानी देता हूँ वो जीवन पर पूरा जीवन का सोता होकर आपका अंदर रहेगा। तर जुन पानी चाहिँ म दिनेछु त्यो चाहिँ तिमी भित्र जीवनको स्रोत भएर परिवर्तन हुनेछ। अब वो स्त्री मांग रही थी, अब त्यो स्त्रीले माग्दैछन्, ऐसा ही तो वो जीव जल मेरे लिए देना चाहिए, यस्तो हो भने चाहिँ हजुरले त्यो पानी मलाई दिनुहोस्। मेरा प्यास बुझना चाहिए, मेरो तिर्खा पनि मेटिएको हो। मैं बार बार इधर नहीं आना चाहिए। म घरिघरि यहाँ आएर पानी निकाल्नु मेरे हुँदैन। प्यास बुझाने के लिए आपका वो जीव जल नदी मुझे दे दीजिए। मेरो तिर्खालाई मेटाउनेको लागि तपाईको जीवनको जलको नदी चाहिँ मलाई दिनुहोस्। हालेलुया। उस समय यीशु ने कहा त्यो था, बेलामा येशूले भन्नुभयो, ठीक है मैं आपके लिए जीव जल दे दूंगा, हुन्छ म तिम्रो लागि जीवनको पानी दिनेछु, लेकिन आप एक काम करना पड़ेगा। तर तिमीले चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्छ। स्त्री ने पूछा, क्या काम? अनि त्यो स्त्रीले सोधिन्, के काम? यीशु ने कहा, आपका पति को लेके आओ। येशूले भन्नुभयो, तिम्रो पतिलाई म कहाँ ल्याऊ, आपका पति है उसके लेके आओ। तिम्रो पतिलाई म कहाँ ल्याऊ। तुरंत उस स्त्री ने बोला, मेरे पास तो पति नहीं है। अनि त्यो स्त्रीले जवाब दिन्, मेरो त पति छैन। लेकिन यीशु ने कहा, अनि येशूले भन्नुभयो, आपके पास 5 पति था, तिम्रो चाहिँ 5वटा पति थियो अभी एक व्यक्ति के साथ जीवन बिता रहे र अहिले चाहिँ तिमी एकजनासँगै जिरहेको छौ। वो तुरंत समर्पण कर लिए है। अनि तुरन्तै उसले आफैलाई समर्पण गरिन्। ये क्या जीवन है? यो कस्तो जीवन हो? पाप भरा हुआ जीवन है। पाप भएको जीवन हो। वो स्त्री 5 लोगों के साथ जीवन बिता लिया है, त्यो स्त्री चाहिँ 5 जना व्यक्तिको साथमा जीवन जिइसकेकी और भी थिइन्। एक व्यक्ति के साथ जीवन बिता रही है, अहिले चाहिँ अझै एकजनासँगै जिरहेको थिइन्। और हो सकता है और भी कई लोगों के साथ जीवन बिता सकती है। हुन सक्छ भोलि पर्सि अझै कति जनाहरूसँग जिउन सक्थिन्। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। यीशु मसीह आकर उस स्त्री को प्यास को बुझा दिया है। तर येशू ख्रीष्ट आउनु भएर त्यो स्त्रीको तिर्खालाई
तिर्खालाई मेटाइदिनु भयो। वो पाप के ऊपर जीवन बिताने के लिए वो चाह रहे थे, उसले चाहिँ पापमा जिउनुको लागि चाहना गरेकी थिए। उसको और भी प्यास लग रहे थे। उसको भित्र अझै पनि तिर्खा थियो। संसारिक अनुभव में 4-5 के लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए वो सोच रहे थे, संसारिक रूपले 4-5 जनासँग जिउनु पर्ने भनेर उसको चाहना थियो। और भी रहने के लिए और भी दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए चाहती थी। अझै पनि कति जनाहरुसँग रहन चाहेकी थिइन्। लेकिन यीशु ने उसको प्यास को बुझा दिया तर है। यीशुले चाहिँ उसको तिर्खालाई मेटाइदिनु भयो। मतलब उस स्त्री के अंदर एक उद्धार का अनुभव होना चाहिए, ऐसे एक प्यास था। त्यो स्त्रीको भित्र चाहिँ मैले उद्धारको अनुभव पाउनु पर्छ भनेर एउटा तिर्खा उसको भित्र थियो। अब इसलिए तो यीशु से मांग रहे थे, मैं बार-बार नहीं आना है, मेरा प्यास बुझा दे, ऐसे जीव जल दे दीजिए। त्यसै कारण त्यो स्त्रीले यीशुलाई भन्दैछिन्, म घरिघरि यहाँ आएर पानी निकाल्न नपाऊ, तपाईले मलाई त्यो जीवनको नदी दिनुहोस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। दाऊद के समान हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि त्यो तिर्खा हुनुपर्छ। दाऊद के अंदर क्या प्यास था? दाऊदको भित्र कुन प्रकारको तिर्खा थियो? जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, मैं भी प्यासा हूँ, ऐसे कहता है। जसरी एउटा हरिण पानीको तिर्खा गर्छे, त्यसरी नै म पनि तपाईको लागि तिर्खाउँछु। प्रभु, मैं कब जाकर तेरे समूह में आकर अपना चेहरा दिखाऊं? म कहिले तपाईको अगाडि आएर मेरो अनुहार तपाईलाई देखाउन सक्छु? प्रभु, मैं कब जाकर तेरे समूह में आपको चेहरा देखूं? म तपाईको अगाडि कहिले आएर तपाईको अनुहार म देख्न सकु? हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। हाम्रो भित्र पनि त्यस्तै एउटा तिर्खा हुनुपर्छ। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक प्यास होना चाहिए। आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्ने एउटा तिर्खा हामीमा देखा पर्नुपर्छ। प्रार्थना के जीवन में एक प्यास होना चाहिए। प्रार्थनाको जीवनको लागि हामी भित्र एउटा तिर्खा हुनुपर्छ। प्रभु के समान बदलने के लिए एक प्यास होना चाहिए। परमेश्वरको जस्तै परिवर्तन हुनको लागि हामी भित्र एउटा तिर्खा हुनुपर्छ। इसलिए वो सिंहासन से एक नदी निकल कर आ रहा है। त्यसै कारणले त्यो स्वर्गीय सिंहासनबाट त्यो नदी बग्दै आएको छ। वो प्यास को बुझाने वाला नदी है। त्यो तिर्खालाई मेटाउने नदी हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। उसके बाद उस नदी के बारे में देखने समय त्यसपछि फेरि जब हामी त्यो नदीको बारेमा हेर्नु बेलामा हम प्रेम का सोता देखा है, हामी प्रेमको मूलको बारेमा हेरेका छौं। हम धार्मिकता का नदी के बारे में देखा है, हामी धार्मिकताको नदीको बारेमा देखेका छौं। प्यास को बुझाने वाला वो नदी है। त्यो तिर्खा मेटाउने नदी हो। अभी हम देखने समय अब हामी हेर्नु बेलामा चंगाई देने वाला नदी है। त्यो नदी चाहिँ निको पार्ने नदी हो। ये चंगाई देने वाला नदी है। यो निको पार्ने नदी हो। हम एजेकियल पुस्तक में हम पढ़ने समय एजेकियलको पुस्तकमा जब हामी पढ्नु बेलामा 47:8 वर्ष में हम पढ़ने समय 47 अध्यायको 8 पदमा हामी हेर्नु बेलामा वहाँ एक नदी ऐसे निकल कर आ रहा है। त्यहाँ चाहिँ एउटा नदी निस्केर आइरहेको छ। वो नदी जहाँ जाता है वहाँ पूरा चंगाई हो जाता है। त्यो नदी जहाँ जहाँ बगेर जान्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ निको हुन्छ। वो नदी आकर समुद्र में गिरकर वो पानी पूरा चंगाई हो जाता है। त्यो नदी आएर त्यो समुद्रमा मिसिनु बेलामा त्यहाँको पानी पनि निको हुन्छ। विशेषकर मतलब हिंदी भाषा में मीठा हो गया है ऐसे लिखा है, हिन्दीमा चाहिँ गुलियो भयो भनेर लेखेको छ। लेकिन तमिल भाषा में लिखा है चंगाई है हो गया है ऐसे लिखा है। तर तमिल भाषामा चाहिँ निको भएको छ भनेर लेखेको छ। अब ये नदी हमारे लिए चंगाई को लेकर आता है। यो नदीले चाहिँ हाम्रो लागि चंगाई ल्याउँछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। अब भी कितने लोग बीमारी के साथ आए होंगे। यहाँ चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ बिरामीको साथमा आउनु भएको होला। कौन मुझे चंगाई देगा, छुटकारा देगा, ऐसे एक प्रश्न के साथ आए होंगे। कसले चाहिँ मलाई निको पार्न सक्छ, कसले मलाई चंगाई गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको साथमा तपाईहरु आउनु भएको होला। मैं कई जगह में जाकर देख लिया है। म कति ठाउँहरुमा घुमेर हिँडिसकेको छु। कितने हॉस्पिटल में चढ़कर देख लिया है। कतिवटा अस्पतालमा म चढेर आइसकेको छु। मैं कितने डॉक्टर को मैं दिखा दिया है। म कतिवटा डाक्टरहरु वैद्यहरुलाई देखाइसकेको छु। मैं कितने दवाई खा लिया है। मैले कतिवटा औषधिहरु खाइसकेको छु। अब एक कौन मुझे चंगाई करेगा के प्रश्न के साथ आए होंगे। आज चाहिँ कसले चाहिँ मलाई निको पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नको साथमा तपाई आउनु भएको होला। यीशु आपको बीमारी को देकर वो सिंहासन से वो चंगाई का नदी को बहा रहा है। यसैले तपाईको बिरामीलाई देख्नु भएर स्वर्गीय सिंहासनबाट त्यो निको पार्ने नदीलाई बगाउँदै हुनुहुन्छ। आज भी आप लोग गवाही सुना है कैसे चंगाई मिला है। आज पनि हामीले गवाहीमा सुनेका छौं कसरी निको भएको थियो। प्रभु मुझे चंगाई दे, ऐसे बुलाने समय प्रभु चंगाई दे देता है। हे परमेश्वर मलाई निको पार्नुहोस् भनेर हामी पुकार्नु बेलामा परमेश्वरले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। हमको चंगाई होना है तो हामीलाई निको हुनु हो भने चाहिँ
संत लोगों को सलाह लेना चाहिए। हामीले सन्तहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। आप लोग को उपवास लेने के लिए कहे हा, उहाँहरूले तपाईहरुलाई उपवास लिन भन्नुहुन्छ होला, प्रार्थना करने के लिए कहे हा, प्रार्थना गर्न भन्नुहुन्छ होला, लगातार प्रभु का हजूरी में आ जाओ बुलाएगा। अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ होला। जो संत कहता है उसके अनुसार चलने समय बीमारी चंगाई हो जाता है। सन्तहरूले तपाईलाई जे अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको जीवनमा निको हुन सक्छ। उदाहरण पुराने नियम में नाहमान ऐसे बीमारी व्यक्ति के बारे में देखते हैं। पुरानो नियममा हामी नामान भन्ने एउटा मानिसको बारेमा हामी पढ्न सक्छौं। उनको भी शरीर में बीमारी था, उसको पनि शरीरमा बिरामीहरू थियो। चंगाई पाने के लिए बहुत कोशिश किया है। अनि निको हुनको लागि धेरै कोसिस गरिसकेको थियो। हो सकता है उनके पास बहुत वैद्य भी होंगे, र हुन सक्छ उसको पास धेरै प्रकारको वैद्यहरू पनि थियो होला, कई तरह के इलाज किया होगा, र धेरै प्रकारको इलाजहरू गरेको थियो होला, कुछ भी कम नहीं हुआ तर है, केही पनि काम लागेन, चंगाई नहीं हुआ है। निको भएन। लेकिन एक छोटा सा लड़की का सुसमाचार है। तर एउटा सानो ठिट्टीले चाहिँ एउटा सुसमाचार सुनाइन्। मेरा स्वामी परमेश्वर के भक्त जन के पास जाने से वो चंगाई हो जाएगा। मेरो स्वामी परमेश्वरका भक्तजन हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ। पहले उनके मन में बहुत कष्ट हो रहा था, र सुरुमा चाहिँ उसको हृदयमा धेरै पीडा पर्यो। क्या मेरे लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेरो लागि अरू कुनै अस्पताल छैन र, क्या और कोई नदी नहीं है, मेरो अरू कुनै नदी छैन र। लेकिन आखिरी में प्रभु का भक्त जन के पास आया है। तर अन्तमा चाहिँ परमेश्वरका भक्तजनको पास आयो। उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारो ऐसे कहा था। त्यो नदीमा गएर 7 चोटी डुबुल्की मार भनेर भक्तजनले भन्नुभयो। अब चंगाई हो जाएगा। तिमी निको हुनेछ। परमेश्वर भी आज भी वो चंगाई का नदी आपके बीच में भेज रहा है। परमेश्वरले आज पनि त्यो चंगाईको त्यो निको हुने नदीलाई तपाईको माझमा बगाउँदै हुनुहुन्छ। आप भी विश्वास के साथ उस नदी में उतरना चाहिए। तपाई पनि विश्वासको साथमा त्यो नदी भित्र झर्नु पर्छ। कितने साल भी बीमारी भी हो, तपाईको जति वर्षको पुरानो बिरामी भए कोई भी मेरे लिए पनि मदद नहीं कर रहे, मैं कैसे चंगाई पाऊं? कसैले पनि मलाई सहायता गर्न सक्दैन, म के गरी निको हुनु र। जैसे 38 वर्ष वो बीमारी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, 38 वर्षदेखि बिरामी व्यक्तिको बारेमा हामी पढ्न सक्छौं। वो गुंड के पास, बेतस्दा गुंड के पास बैठा हुआ है। त्यो मानिस चाहिँ बेत्सेदा नदी पुलको छेउमा बसेको थियो। कोई उनको सहायता नहीं कर रहे थे, कसैले पनि उसलाई सहायता गरिरहेको थिएन। लेकिन यीशु चंगाई का सामर्थ्य नदी यीशु उनके पास आया तर है। चंगाईको सामर्थ्य राख्ने यीशु उहाँ जुन नदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उसको छेउमा जानुभयो। वो सांसारिक रीति से वो गुंड के ऊपर भरोसा रखते हुए बैठा हुआ है, सांसारिक रूपले त्यो पुलमाथि भरोसा राख्दै त्यो मानिस बसिरहेको थियो। लेकिन चंगाई का सामर्थ्य भरा हुआ यीशु नदी, जीवन नदी उनके पास आया हुआ तर है। चंगाईको सामर्थ्य लिएर यीशु जुन जिउँदो नदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो मानिसको छेउमा जानुभयो। हे परमेश्वर का प्रिय लोग, जो बीमारी में है, आप यीशु जीवन नदी, चंगाई का नदी उसके पास आओ। हे प्यारो परमेश्वरका मानिसहरू हो, तपाई जुन बिरामी हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ निको पार्ने यीशु उहाँ जीवनको नदी हुनुहुन्छ, उहाँको छेउमा आउनुहोस्। यीशु आपको चंगाई देगा। यीशु नै तपाईलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। आखिरी में उस नदी के बारे में देखने समय अनि आखिरमा जब हामी त्यो नदीको बारेमा पढ्नु बेलामा ये पवित्र आत्मा का नदी है। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको नदी हो। हम यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में पढ़ने समय यूहन्नाको सुसमाचार 17 अध्याय वहाँ 37-38 में हम पढ़ने समय 37 र 38 पदमा हामी पढ्नु बेलामा जो प्रभु को विश्वास करेगा उनको हृदय से पवित्र आत्मा का नदी बह निकलेगा ऐसे कहता है। जसले विश्वास गर्छ उसको अन्तस्करणबाट जीवनको नदी बगेर निस्किनेछ भनेर लेखेको छ। ये पवित्र आत्मा का नदी है। यो चाहिँ पवित्र आत्माको नदी हो। जैसे मीटिंग में ही पवित्र आत्मा का नदी उतर कर आया है, जसरी पवित्र आत्माको नदी ओर्लेर आएको थियो, पवित्र आत्मा से सब लोग भर रहे थे, पवित्र आत्मा से सब लोग भर रहे थे। त्यो बेलामा चाहिँ पवित्र आत्माले सबैजनाहरू भरिरहेका हम थिए। पवित्र आत्मा का नदी में भरना चाहिए। हामी पनि पवित्र आत्माको नदीमा भर्नुपर्छ। वही एसेकिएल 47 में हम पढ़ने समय एसेकिएल 47 अध्यायमा हामी पढ्नु बेलामा वहाँ नदी के बाद नदी वैसे बहते हुए आया है। त्यहाँ पनि एउटा नदी बग्दै आएको छ। वहाँ 4 प्रकार का अनुभव में लिखा हुआ है। त्यहाँ चाहिँ 4 प्रकारको अनुभवको बारेमा लेखेको छ। कई लोग घटने तक मतलब नीचे पांव तक रहा है, कसैले चाहिँ गोली गाठासम्म आउँथ्यो, घुटने तक रहा है, त्यो पानी चाहिँ फेरि घुँडासम्म आउँथ्यो, कई लोग कमर तक रहा है, फेरि त्यो पानी चाहिँ कमरसम्म आउँथ्यो, उसके बाद तैरने के अनुभव में चला गया है। अनि त्यसपछि चाहिँ पौडी खेल्ने पानी भएको थियो। आज परमेश्वर आपको तैरने के अनुभव में पवित्र आत्मा देना है। आज चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई पौडी खेल्ने अनुभवसम्म पवित्र आत्मा दिनुपर्छ। थोड़ा नहीं है, अलिकति
होइन, घुटने तक नहीं है, घुँडासम्म होइन, कमर तक नहीं है। कम्मरसम्म होइन। अब तैरने के अनुभव में जाना तपाईँ चाहिए। पौडी खेल्ने अनुभवमा जानुपर्छ। यदि आप विश्वास करने से आपके हृदय से पवित्र आत्मा का नदी बह निकलेगा। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको अन्तस्करणबाट जीवनको नदी, पवित्र आत्माको नदी बगेर निस्किनेछ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको इस पवित्र आत्मा का नदी ही आपको सिंहासन के लिए ले जाएगा। यही पवित्र आत्माको नदीले तपाईलाई स्वर्गीय सिंहासनसम्म पुर्याउनेछ। जो जयवन्त होगा वो उनको उस सिंहासन में ले जाएगा। जसले जय पाउँछ उसलाई म त्यो सिंहासनमा पुर्याउनेछु। इसलिए उस नदी, जीवन नदी स्वर्गीय सिंहासन से बह निकलते हुए आ रहा है। यसै कारणले त्यो जीवनको नदी स्वर्गीय सिंहासनबाट बगेर निस्किन आएको छ। हम थोड़ी देर समर्पण करेंगे। हामी अलिक समय आफैलाई समर्पण गरौँ। आपके लिए उस सिंहासन से वो नदी बह निकल कर आ रहा है। तपाईको लागि त्यो स्वर्गीय सिंहासनबाट नदी बगेर निस्केको छ। हम कई तरह के लोग इधर आए होंगे। हामी विभिन्न प्रकारको मानिसहरू परमेश्वरको उस उपस्थितिमा नदी आएको से छ आपको होला। जो आशीष पाना है उसी में चले जाइए। तपाईले त्यो नदीबाट जुन आशीष पाउन चाहनुहुन्छ त्यो नदी भित्र छिर्नुहोस्। अनबिन आप प्रेम का सोता बह निकल कर आ रहा है। अहिले प्रेमको मूलबाट प्रेम बग्दै आएको छ। जो पापी है उस सोते के पास जाइए। जो जति जनहरू पापी छन् त्यो नदीमा जानुहोस्। जो पानी के बपतिस्मा नहीं लिए है उस नदी के पास जाइए। जसले पानीको बप्तिस्मा लिएको छैन त्यो नदीमा जानुहोस्। धर्म का नदी आपके में बहते हुए आ रहा है। धार्मिकताको नदी तपाईको लागि बग्दै आएको छ। समय मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अहिले समय खेर फाल्ने होइन, अनुग्रह का समय है। अहिले अनुग्रहको समय प्रभु हो। आपके लिए अनुग्रह का द्वार खोला हुआ है। परमेश्वरले तपाईको लागि अनुग्रहको ढोका खोलिराख्नु भएको छ। आपके लिए पानी का बपतिस्मा सेवा है, अब उसमें शामिल हो जाइए। तपाईको लागि पानीको बप्तिस्मा सेवा राखेको छ, तपाईँ त्यसमा भाग लिनुहोस्। अब एक प्यास के साथ आए होंगे। हामी एउटा तिर्खाको साथमा आएको छौँ होला। अपने जीवन को देखकर मेरा प्यास को कौन बुझाएगा इसे आए होंगे। आफ्नो जीवनलाई हेरेर मेरो तिर्खालाई कसले मेटाउन सक्छ भनेर सोचेर आउनु भयो होला। वो प्यास बुझाने वाला नदी बहते हुए आ रहा त्यो है। तिर्खा मेटाउने नदी बग्दै आएको छ। चंगाई का नदी बहते हुए आ रहा है। निको पार्ने नदी बग्दै आएको छ। आप इधर बीमारी के साथ आए होंगे। तपाईँ बिरामीको साथमा यहाँ आउनु भयो होला। उस नदी में आप डुबकी मारिए। त्यही नदीमा तपाईँ डुबुल्की आप मार्नुहोस्। चंगाई होकर जाएंगे। तपाईँ निको भएर फर्किनुहुन्छ। आप संदेह नहीं करना है। तपाईँ शंका नगर्नुहोस्। प्रभु आपको पवित्र आत्मा का नदी आपको दे रहा है। परमेश्वरले पवित्र आत्माको नदी तपाईको लागि दिँदै ये हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा का नदी हमको सिंहासन में ले जाएगा। यही पवित्र आत्माको नदीले तपाईलाई स्वर्गीय सिंहासनसम्म पुर्याउनेछ। थोड़ी देर समर्पण कीजिए। हामी आफैलाई समर्पण आपको गरौँ। कौन वो नदी में कौन सा अनुभव चाहिए? यो नदीहरूबाट तपाईलाई कुन चाहिँ अनुभव चाहिन्छ? प्रभु मैं उस नदी में उतरने के लिए चाह रहा हूँ। परमेश्वर म त्यो नदीमा झर्न चाहन्छु। यस जीवन का जल होकर आपके बीच में आया है। यस जीवनको जल नदी भएर तपाईको माझमा आउनु भएको आप छ। उतर जाइए। तपाईँ झर्नुहोस्। उस नदी में उतर त्यो जाइए। नदीभित्र झर्नुहोस्। जो आशीष आपको मिल जाएगा। तपाईले जुन आशीष चाहनु भएको छ त्यो तपाईले पाउनेछ। आप मीटिंग से निकल के जाने आप आशीष पाकर जाएगा। यो सेवाबाट निस्केर जानु बेलामा तपाईँ आशीष पाएर प्रभु फर्किनुहुन्छ। आपको प्रेम करके ऐसे पानी का नदी, जीवन नदी आपके लिए बहा रहा है। परमेश्वरले प्रेम गर्नु भएर तपाईको लागि जीवनको नदी बगाउँदै हुनुहुन्छ। सब लोग समर्पण कीजिए। परमेश्वरलाई आफैलाई समर्पण गर्नु। प्रभु मुझे आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर मलाई आशीष दिनु। प्रभु जीवन नदी मेरे ऊपर आने दे प्रभु जी। परमेश्वर त्यो जीवनको नदी मबाट बगेको हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। यो वचनहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको